नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन नेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी 2021 एडेड जूनियर यूपी टीईटी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती और भी तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो बनवे सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। साथ में जितने अभ्यर्थी वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियाँ मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लाइक का बटन दबा दिया ना। जैसा कि आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी 2021 को लेकर काफ़ी लंबे इंतजार के बाद में अंततः ये परीक्षा 7 और 8 अगस्त को होने वाली है। तमाम विवाद इस भर्ती के अंदर लगे तो हुए हैं, लेकिन जैसे तैसे भर्ती पास आती जा रही है या परीक्षा की तारीख पास आ रही है तो अभ्यर्थियों के मन में एक अजीब सी घबराहट देखने के लिए मिलती है, क्योंकि हम भी कभी अभ्यर्थी रह चुके हैं। तो ऐसे में टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर अब अंतिम समय आ चुका है। 4 से 5 दिनों का समय है। ऐसे में ज़्यादा फोकस ना करते हुए जो आप सभी ने पढ़ा है, अगर आप उसी पे फोकस करते हैं तो यहाँ से आप एक सीट बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने अभ्यर्थी वीडियो को देख रहे हैं, कम से कम टीजीटी पीजीटी के अंदर आपको एक सीट तो बड़ी आसानी से मिलेगी। और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ भी हैं। तो ऐसे में आप में से कौन कौन से अभ्यर्थी जो इस बार एक सीट अपनी पक्की करना चाहते हैं, कमेंट करके अवश्य बताएं। और हमेशा की तरह मैं हमेशा आप सभी के साथ खड़ा हुआ हूं और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आप सभी के साथ हैं कि इस बार आपको सीट मिल ही जाए और अध्यापक बन के आप सभी विद्यालयों के अंदर जाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि टीजीटी परीक्षा को लेकर हाल ही में एक परीक्षा आयोजित की गई है, जो कि बायोलॉजी की परीक्षा थी। उससे आप सभी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बार टीजीटी पीजीटी 2021 के अंदर जो सभी विषयों की परीक्षा होंगी, उसमें चयन बोर्ड की तरफ से कौन कौन से बदलाव किए जाएंगे। क्योंकि आप में से जो अभ्यर्थी होंगे उन सभी ने पिछले साल के बहुत सारे पेपर सॉल्व कर लिए होंगे, लेकिन सिर्फ पिछले साल के पेपर को सॉल्व कर लेने से हम इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते कि इस साल जो परीक्षा के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका लेवल कैसा होगा, वो किस प्रकार के देखने के लिए मिलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गाजीपुर की प्रियंका श्रीवास्तव और साथ में जौनपुर के घनश्याम यादव और साथ ही भूपेश गुप्ता और साथ ही संतोष कुमार की तरफ से बताया गया कि पेपर सामान्य था। टीजीटी बायोलॉजी की बात की जा रही है, लेकिन अगर बात करें प्रश्न पत्र को लेकर, यहाँ पे पैटर्न में काफी बदलाव देखने के लिए मिला। परीक्षार्थियों को उलझा दिया गया, मतलब कि सीधे तौर पर क्वेश्चन नहीं पूछे गए, घुमा फिराकर क्वेश्चन पूछे गए, जिसको हम थ्योरी से क्वेश्चन कह सकते हैं। तो वही दूसरी तरफ उनका कहना है कि माइनस मार्किंग तो नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी उनको 4 से 5 क्वेश्चन छोड़ने पड़े। उसका रीजन ये था कि सीधे सीधे क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिले, और टीजीटी की परीक्षा सीधे क्वेश्चन तो आते भी नहीं है। साथ ही उनकी तरफ से यहाँ पे ये भी बताया गया कि परीक्षार्थियों का कहना है कि हाई स्कूल स्तर की अध्यापक परीक्षा होने के बावजूद भी जो पेपर का लेवल था वो काफी हाई देखने के लिए मिला। आमतौर पर ऐसा ही होता है, जब कहा जाता है कि परीक्षा 12th लेवल की होगी, ग्रेजुएशन लेवल की होगी, तो उस लेवल को और आगे बढ़ा दिया जाता है। जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी थ्योरी को बढ़ा दिया जाता है, जिससे कि पूरे तरीके से जो क्वेश्चन है वो घूम जाता है। तो ऐसे में अगर आप पिछले साल के क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं, उसके आधार पर अपनी प्रिपरेशन को कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप सभी को ध्यान रखना है कि जो पिछले साल पेपर का पैटर्न था वो थोड़ा सा नीचे था, इस बार थोड़े से बदलाव किए गए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी पर फोकस करें। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आप सभी को बता दूं कि अब तक जो आप सभी ने पढ़ा है बस उसी के आधार पर आगे जाएं, कुछ नया ना पढ़ें, क्योंकि अगर आप नया पढ़ते हैं तो पुराना आपके माइंड से बाहर हो सकता है। तो ऐसे में अब तक जितनी प्रिपरेशन कर ली है वो मोर देन सफिशिएंट है। अब आप सभी को उसको रिवीजन करना है और रिवीजन के आधार पर आपको परीक्षा देनी है, क्योंकि अंतिम समय में अगर आप नया पढ़ेंगे तो आप पुराना भूल जाएंगे और जो आपके पेपर के पैटर्न होगा वो थोड़ा सा हाई देखने के लिए मिलेगा। इतना राहत भरा जो पेपर है वो नहीं होने वाला है, क्योंकि टीजीटी की परीक्षा आप सभी जानते हैं कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। 15 लाख छात्रों ने आवेदन किया है। लेकिन एक बात अच्छी ये होती है कि जब आपका पेपर का पैटर्न हाई रहता है या फिर पेपर टफ आता है तो वहाँ पे कट ऑफ भी थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन अभ्यर्थियों की संख्या होने की वजह से उस कट ऑफ को भी हम कम नहीं कह सकते हैं। तो ऐसे में जो आप सभी के अलग अलग विषयों का पेपर आने वाला है, उसमें ध्यान रखें कि आपका जो पैटर्न होगा वो 10 से प्लस ही देखने के लिए मिलेगा। जो क्वेश्चंस बनाए जाएंगे उसके अंदर कुछ ऐसी ट्रिक्स रखी जाएंगी, उसको इतना घुमा दिया जाएगा जिससे कि आप क्वेश्चन को पढ़ें और बड़ी आसानी से आंसर ना दे पाएं, जिसको हम कह सकते हैं कि ट्रिकी क्वेश्चन बनाए जाने का प्रयास चयन बोर्ड की तरफ से किया गया होगा। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी छात्रों ने इस प्रकार की प्रिपरेशन 100% कर ली होगी कि चयन बोर्ड कितना भी घुमा दे, इस बार आपको पेपर को घुमा देना है और एक सीट अपनी लेकर के आनी है।
तो इसी शुभकामनाओं के साथ वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये बात हो जाती है टीजीटी पीजीटी परीक्षा की पैटर्न के बारे में। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है यूपी टीईटी 2021 के नोटिफिकेशन को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि रोज इसके बारे में कोई ना कोई जानकारी आप सभी के बीच आती रहती है। तो यूपी टीईटी 2021 के नोटिफिकेशन को लेकर जो जानकारी पहले देखने के लिए मिली थी, जिसमें यह कहा गया था कि आपकी परीक्षा 19 तारीख को होगी, उस प्रस्ताव को शासन के पास भेजा गया। एनआईसी की तरफ से तारीखों का निर्धारण हुआ, लेकिन हमेशा की तरह वही हुआ कि शासन की तरफ से इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली और अभी तक इसको लेकर शासन इस तरह से कोई फैसला नहीं हुआ। एक बार फिर से जानकारी देखने के लिए मिली तो पीएनबी की तरफ से इसको लेकर नया प्रस्ताव बनाया जाएगा। हालांकि कई आर्टिकल्स के माध्यम से ऐसी जानकारी दी जा रही है कि यूपी टीईटी परीक्षा कब हो सकती है। इसके बारे में जानकारी यहाँ पे लिखी हुई है कि यूपी टीईटी 2021 को लेकर नया शेड्यूल जल्द जारी किया जा सकता है। परीक्षा शेड्यूल का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। साथ ही उनकी तरफ से बताया गया कि एग्जाम का जो रिवाइज शेड्यूल होगा आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होने की उम्मीद है। यूपी टीईटी 2021 को लेकर जल्द अपलोड कर सकता है नया कार्यक्रम। इसी के बारे में जानकारी यहाँ पे देखने के लिए मिली है। और यूपी विधानसभा चुनाव से पहले हो सकती है परीक्षा, इसलिए अभ्यर्थी लगातार यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन करते रहें। जैसा कि आप जानते हैं कि शासन के पास में इससे पहले कई बार जो शासन आदेश को लेकर मांग की है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। यूपी टीईटी को लेकर उम्मीदें ऐसी है कि एक बार फिर से परीक्षा नियामक अधिकारी की तरफ से अगले हफ्ते एक नया प्रस्ताव बना करके भेजा जाएगा, जिसमें किसी नई तारीखों को लेकर कार्यक्रम होगा और उसके बाद में शासन की मंजूरी मिलने के बाद आपकी जो परीक्षा है वो करवा ली जाएगी। तो यूपी टीईटी 2021 को लेकर एक बार फिर से नया प्रस्ताव भेजा जाएगा पीएनपी सचिव की तरफ से और उसी में नई तारीखों का आपको जो फैसला है वो देखने के लिए मिलेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर, लगातार छात्र कहते हैं कि सर इस भर्ती को लेकर कोई जानकारी देखने के लिए नहीं मिलती है। असल में मामला यह है कि पीएनबी की तरफ से जो तारीखें बनाई जा रही हैं, चाहे वो यूपी टीईटी की हो या फिर एडेड जूनियर की, उन तारीखों को लेकर भिन्नता देखने के लिए मिलती है। कभी ऐसी तारीखें दे दी जाती हैं जहाँ पर दूसरी परीक्षाएं हो रही होती हैं, और तो कभी ऐसा भी देखने के लिए मिलता है कि परीक्षा की तारीखें नहीं भेजी जाती हैं। इससे पहले भी जब पीएनबी सचिव की तरफ से यूपी टीईटी का कार्यक्रम को लेकर प्रस्ताव भेजा था, तो वहां पे एडेड जूनियर का प्रस्ताव ही नहीं भेजा था। तो इस बार जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि एक बार फिर से एडेड जूनियर साथ में यूपी टीईटी को लेकर नया प्रस्ताव भेजा जाएगा। जैसी कोई जानकारी मिलती है आप सभी को दी जाएगी। अभी एडेड जूनियर 10 तारीख को होगी कि नहीं, इस बात को लेकर कोई स्पष्टीकरण नहीं है, क्योंकि ना तो शासन की तरफ से मंजूरी मिली है और ना ही पीएनपी सचिव की तरफ से इस प्रकार की कोई जानकारी दी गई है। उनका कहना था कि हमारी तरफ से प्रस्ताव बना करके भेजा है, लेकिन ये कोई आधिकारिक तारीख नहीं है। जब तक आधिकारिक तारीखें नहीं आ जाती तब तक अभ्यर्थी इस बात को मान करके चलें कि परीक्षा को लेकर उनकी तरफ से कार्य किया जा रहा है, लेकिन तारीखों का जो निर्धारण होगा वो शासन की तरफ से ही किया जाएगा। तो यूपी टीईटी की बात करें या फिर एडेड जूनियर 2021 को लेकर, इसके बारे में जानकारी पीएनबी सचिव की तरफ से दी गई है कि जल्द इसका भी प्रस्ताव बनाकर भेजा जाएगा, जिसमें नई तारीखों को लेकर शासन से मंजूरी के लिए भेजेंगे और उसके बाद में जैसी मंजूरी मिलती है आपकी जो परीक्षा है वो करवा ली जाएगी। हालांकि आप सभी जानते हैं कि इसके अंदर सबसे बड़ा सवाल यही देखने के लिए मिल रहा था कि अगर सरकार की तरफ से कोई ऐसी तारीखें निर्धारण कर ली जाती हैं जिसपे आपकी परीक्षा बड़ी आसानी से हो जाती है, क्योंकि इससे पहले जो तारीखें निर्धारित की गई थी 10 तारीख को लेकर, उस पर दूसरी परीक्षा होने की वजह से अब ये परीक्षा 10 तारीख को होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। सेम यूपी टीईटी के अंदर है। तो आप सभी इंतजार करें अगले हफ्ते, मतलब कि इसी हफ्ते से जो सोमवार से शुरू होने वाला है, इसमें आपको एडेड जूनियर साथ में यूपी टीईटी को लेकर जो अपडेट है वो देखने के लिए मिल सकती है और इसी में पीएनपी सचिव से मुलाकात भी होगी। जो भी अपडेट होगी आप सभी को दे दी जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। जैसा कि आपको मैंने बार बार पिछले 3 दिनों से जानकारी दी है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार कहीं ना कहीं मौन है, लेकिन छात्र बिल्कुल भी मौन नहीं है। अपनी प्रिपरेशन को लेकर लगातार जुड़े हुए थे। छात्रों का कहना था कि 2 अगस्त को उनकी तरफ से धरना प्रदर्शन दिया जाएगा और हर हाल में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार के सामने अपनी जो मांग है वो रखी जाएगी। उसी क्रम में छात्रों की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के धरना प्रदर्शन को लेकर, जो कि आपको कल की तारीख में देखने के लिए मिलेगा लखनऊ एससीईआरटी पर। अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार सोशल मीडिया पर ऐसी इमेजेस शेयर की जा रही हैं जिसमें उनका कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी एससीईआरटी पर पहुँचें। तो जो भी अभ्यर्थी चाहते हैं कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी पहुँचकर अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर पहुँच सकते हैं, जो कि आपको कल की तारीख में धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल हम इन सभी अभ्यर्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं
कि इस बार 100% नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर कुछ तो सकारात्मक लेकर के आएंगे। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी छात्रों को, साथ में ऑल द बेस्ट। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है 69,000 की बची हुई सीटों के बारे में। जैसा कि आप सभी को मैंने कई बार जानकारी दी है कि 69,000 के अंदर 1,000 से ज़्यादा सीटें खाली रह गई हैं। इसी को लेकर छात्रों की तरफ से मांग की जा रही है। छात्रों का कहना है कि मिशन रोजगार के तहत बची हुई 1,000 सीटों पर नियुक्ति पत्र दिए जाएं, 69,000 की चौथी काउंसलिंग करवाई जाए। इसी को लेकर छात्रों की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्टरबाज शुरू किया गया है। अभी तक शासन प्रशासन की तरफ से 3rd काउंसलिंग कराने के बाद में 4th काउंसलिंग को लेकर आधिकारिक संख्या कोई जारी नहीं की गई है। लेकिन ऐसे में छात्रों की तरफ से जो समाचार पत्रों में जानकारी दी गई थी कि 1,000 से ज़्यादा पद खाली हैं, उन सभी पदों को भरने के बारे में, उन सभी पदों पर भर्ती करने के लिए यहाँ पे जो मांग है वो शुरू हो चुकी है और लगातार इसको लेकर जो मांग है वो की जा रही है। उम्मीद है कि 1,000 सीटों के बारे में सरकार की तरफ से कोई जानकारी दी जाएगी। ऐसे में जो भी अपडेट है इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।